अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की 8वीं जमात के लिए है। आपकी दर्सी किताब अपनी ज़बान के सफ़ा नंबर 135 पर ये आपका सबक है। इसका उन्वान है लालच। बहुत नसीहत आमूज़ सबक है। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट बता दिए हैं। इस सबक का खुलासा मैं आपको बताऊंगा और जो ध्यान से आप सुनिए और अपनी किताबों की देखते जाइए। लालच सबक इस तरह से है कि पानी बेचने वाला अधेड़ उम्र का आदमी, जिसको मशरूब कहा जाता था, चमड़े की बड़ी सी मशरूब पर लादे सुबह से शाम तक आवाजें लगाता। अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, ये जो मेरा ठंडा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, यानी गर्मी और थकावट दूर चली जाए उसकी, जो मेरा ठंडा पानी पी ले। इस तरह करते करते उसकी उम्र गुजर रही थी और वो 4 पैसे भी नहीं कमा पाता था जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके। एक दिन सुबह से शाम तक वो इसी तरह सड़कों पर आवाजें लगाता रहा, लेकिन शाम तक उसकी जेब में 1 पैसा भी ना आया। शाम को एक थके मुसाफिर को देखकर मशकूक को कुछ उम्मीद हुई कि शायद इससे कुछ कमाई हो जाए और घर का खर्च हो सके। इसी सोच में खड़ा था कि मुसाफिर उसके पास आया, जिसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत लंबा सफर तय करके कहीं से आया है। मुसाफिर ने बताया कि भाई मसाफतें तय करते करते तो मैं खुद ही एक सफर बन गया हूँ। इस वक्त भी बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ, प्यास बहुत लग रही है, मगर क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मुसाफिर भी मिला तो उसकी जेब भी खाली थी, यहाँ तक कि उसके पास रात गुजारने का कोई ठिकाना भी नहीं था। मशकूक को जब मुसाफिर पर रहम आ गया, उसने उसको न सिर्फ पानी पिलाया बल्कि एक रात अपने घर में ठहरने के लिए उसने जगह भी दे दी। मुसाफिर को घर में बना दी और खाना खिलाया। मुसाफिर बहुत खुश हुआ, मशकूक का शुक्रिया अदा किया और एक किताब जिसमें एक मुजर्रब नुस्खा था, यानी ऐसा नुस्खा, वो दवा कि जो जिसको भी दे दी जाए उसको दवा फायदा पहुंचाए, नुस्खा तैयार करने की किताब दी मशकूक को। लेकिन साथ ही साथ मशकूक को नसीहत की कि किसी गरीब से दवा के पैसे ना लेना, मालदारों से दवा के पैसे लेना, लेकिन किसी गरीब से दवा के पैसे ना लेना, वरना दवा का असर जाहिर हो जाएगा, दवा का असर जाता रहेगा। फिर क्या था, मशकूक ने पानी बेचना छोड़ दिया और हकीम मशकूक के नाम से मशहूर हो गया। दूर दूर तक उसकी शोहरत फैल गई। लोग अपनी दवा, अपने इलाज के लिए उसके पास आने लगे और मुंह मांगे दामों पर उससे दवा लेने लगे। देखते ही देखते वो एक मालदार आदमी बन गया। उसने बड़ा सा घर खरीद लिया और आलीशान तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। शादी भी कर ली, लोग दूर दूर से दवा लेने आने लगे। लेकिन साथ साथ उसके दिल में लालच भी पैदा हो गया और उसने सोचा कि अगर मैंने गरीबों से दवा के पैसे ना लिए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। बस ये ख्याल दिल में आना था कि फिर उसका जो है वो बर्बादी शुरू हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे की दवा लेने उसके पास आया, जिसके पास पैसे नहीं थे। मशकूक ने उससे पैसे मांगे तो उसने अपनी लाचारी जाहिर कर दी, मैं पैसे नहीं दे सकता। मशकूक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाल पीला हुआ और उसे दवा दिए बगैर भगा दिया। उस गरीब आदमी का जाना था कि दवा का असर जाता रहा। किताब तलाश की तो किताब भी गायब हो चुकी थी। मशकूक की याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। नौबत दोबारा पानी बेचने की आ गई। सारी दौलत खत्म हो गई
और दोबारा वो पानी भेजने पर मजबूर हो गया। और पहले की तरह फिर शाम को एक मुसाफिर उसको मिला। मुसाफिर ने अपनी लाचारी जाहिर की और मशकूक से मदद मांगी। मशकूक उसको अपने साथ अपने घर ले गया और उसको भी खातिर तवाज़ा की, अपने घर में पनाह दी। सुबह को मशकूक के साथ पास जाने लगा तो उससे कहा कि मैं तुमको खुश करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा खातिर तवाज़ा की है। इसलिए उसने कहा कि मैं सोने की ईंटें बनाना जानता हूँ, मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है, मैं कीमियागर हूँ। इसलिए उसने मशकूक के साथ मिलकर कुछ सोने की ईंटें बनाई, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि तुम ये तमाम ईंटें अपने पास मत रखना, तुम ये सारी दौलत अपने पास मत रखना, बल्कि इससे गरीबों की मदद भी करना। ये कहकर वो चला गया और मशकूक ने फिर सोचा कि अगर मैंने इसी तरह अपनी दौलत गरीबों में बांटी तो मैं तो दोबारा गरीब हो जाऊंगा। इसी तरह उसके दिल में फिर से लालच आ गया और उसने किसी गरीब की कोई मदद नहीं की, सारा सोना अपने पास ही रखा। हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो ही जाती है। रफ्ता रफ्ता वो सोने की ईंटें भी उसके पास से ख़त्म हो गई और जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसके पास से आहिस्ता आहिस्ता सारी दौलत ख़त्म हो गई और दोबारा से वो गरीब आदमी बन गया। फिर उसको यही बात समझ में आई कि दोबारा से फिर पानी बेचता है और वो सड़क पे जाकर फिर उसी तरह पानी बेचने लगा जो उसका पेशा था। अपने पेशे में वो वापस आ गया, पानी बेचने लगा दोबारा। इस बार फिर शाम को एक मुसाफिर उसको मिला और उस मुसाफिर ने उससे बताया कि मैं 2 बार तुमसे पहले ही मिल चुका हूँ, तुमने पहचाना, मैं अब्बू अली सीना हूँ और मेरा काम यही है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। तुम्हारे लालच ने तुमको यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने तुम्हें एक बार नुस्खा तैयार करने की किताब दी, लेकिन तुमने गरीबों को भी न बख्शा। तुम नादारों से दवा के मुँह मांगे नाम सुन करने पर तुम गए। मशकूक ये सुनकर गिर गया और उसने मुसाफिर से कहा, मेरे मौसम मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसे गलती नहीं करूँगा। यार जो गलती ने मुझे अंधा कर दिया था और मुझे देश के गरीबों से बेगाना बना दिया था, ऐ अजीम इंसान मुझे माफ़ कर दीजिए। मुसाफिर ने कहा कि आप मुझे पहचान लो अच्छी तरह, लोग मुझे अब्बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी के गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है। तुम्हारी ज़िंदगी ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और 2 कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। एक बात जो अब्बू अली सीना ने कही हुई है कि इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है। यह है इस सबक का खुलासा। ये कहकर अब्बू अली सीना नजरों से ओझल हो गए और मशकूक को एक नसीहत दे गए। और हमारे लिए भी एक नसीहत है कि हमें भी लालच में पड़कर अंधा नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि और लोगों का भी हमें ख्याल करना चाहिए, खास तौर पर गरीब और मोहताजों की हमें मदद करनी चाहिए, तभी अल्लाह ताला हमें नवाजता है। ये था इस का खुलासा, इस सबक का खुलासा। अब इसके सवाल जवाब करेंगे। अजीज तलबा, अभी आपने सबक लालच की रीडिंग की, यानी इसका खुलासा सुना। अब सबसे पहले आप इसके अल्फाज मानी करेंगे अपनी कॉपियों में। अल्फाज मानी सारे कीजिए और उनको याद भी कीजिए किताब में से। और यहाँ मैंने बोर्ड पर इस सबक के सवालों के जवाब लिख दिए हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये सवाल और जवाब अपनी कॉपी में कर लीजिए आप लोग। सबसे पहला सवाल है, मशकूक को अजनबी मुसाफिर पर क्यों रहम आया? तो इसका जवाब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अजनबी मुसाफिर का हुलिया और उसकी हालत देखकर मशकूक को उस पर रहम आ गया। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। 2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखिए आप लोग अपनी कॉपियों में। ऊपर सबक का नाम जरूर लिख लीजिएगा और सबक नंबर
सवाल नंबर 2, मुसाफिर ने मशकूक को क्या हिदायत दी? इसका जवाब है मुसाफिर ने मशकूक को हिदायत दी कि किसी गरीब से कभी दवा के पैसे ना लेना। जो दवा के नुस्खे की किताब मशकूक को दी थी मुसाफिर ने, उसको देते हुए मशकूक को हिदायत दी कि कभी किसी गरीब से दवा के पैसे ना लेना, वरना दवाओं का असर ज़ायल हो जाएगा। सवाल नंबर 3 लिखिए 2 लाइनें छोड़कर, मशकूक हकीम मशकूक कैसे बना? तो इसका जवाब है यहाँ पर बीमारों का इलाज करके मशकूक हकीम मशकूक बन गया। सवाल नंबर 4, दवाओं का असर क्यों ज़ायल हो गया? इसका जवाब है मशकूक के दिल में लालच पैदा हो गया और उसने एक गरीब आदमी के बच्चे को दवा देने से इनकार कर दिया, तो दवाओं का असर ज़ायल हो गया। यह दवाओं का असर जाता रहा, ज़ायल हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 5, सारनी सवार ने मशकूक को अपने बारे में क्या बताया? वो एक मुसाफिर जो सारनी पर सवार होकर आया था, उसने अपने बारे में क्या बताया मशकूक को? इसका जवाब है सारनी सवार ने मशकूक को बताया कि मैं एक बेयार मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है मेरे पास। सवाल नंबर 6, कीमती किताब पत्थर में क्यों तब्दील हो गई? तो इसका जवाब है मशकूक के लालच की वजह से कीमती किताब पत्थर में तब्दील हो गई। सवाल नंबर 7, मुसाफिर से मशकूक ने गिड़गिड़ाकर क्या कहा? यह गलती से छप गया यहाँ पर। मुसाफिर से मशकूक ने गिड़गिड़ाकर क्या कहा? तो इसका जवाब मशकूक ने मुसाफिर से गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, लालच और खुदगर्जी ने मुझे अंधा कर दिया था। ये कहा था मुसाफिर से मशकूक ने गिड़गिड़ाकर। सवाल नंबर 8, अबू अली सीना कौन थे और उन्होंने मशकूक से क्या कहा? इसका जवाब है अबू अली सीना पुराने जमाने के हकीम और साइंसदान थे। उन्होंने मशकूक को नसीहत करते हुए कहा, मेरी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते। तो इस तरह से ये सवाल और जवाब हो गए इसके। अब आपका ग्रामर की कॉपी का काम रह गया है, अपनी कॉपी का काम कीजिए ग्रामर का दूसरी कॉपी में। अजीज तलबा, अल्फाज मानी और सवाल जवाब के बाद अब ग्रामर की कॉपी में जो आपको काम करना है, उसमें सबसे पहले नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। सफ़ा नंबर 142 पर आप देखिए, इसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, जैसे मुजर्रब है, बातिल नख्वास्ता है। ये बीच में स्पेस आ गया है, स्पेस को हटा के आप बातिल नख्वास्ता कर लीजिए, यानी दिल ना चाहते हुए भी बातिल नख्वास्ता। कीमियागरी, मुरब्बी, जमा पूंजी, ओझल और मिस्कीन, ये चंद अल्फाज हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है आप लोगों को। इसके बाद अगला काम जो ग्रामर की कॉपी में करना है वो है मुतजाद अल्फाज। इन लफ्जों के मुतजाद लिखिए। तो सबसे पहले तंदुरुस्त का मुतजाद बीमार, उसके बाद लफ्ज है अजनबी, इसका मुतजाद शनासा यानी जान पहचान वाला, जिससे शनासाई हो। फिर है खुशहाल, इसका मुतजाद बदहाल, मुस्तहिक का गैर मुस्तहिक, और एक लफ्ज है नादार, इसका है मालदार। इसमें एक लफ्ज कीमिया छप गया है गलती से, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। इसके बाद का काम है सही जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ये काम करना है आप लोगों को अपनी ग्रामर की कॉपियों में। और सबसे आखिर में पढ़िए, समझिए और लिखिए सफ़ा नंबर 143 पर। ये जरूर करेंगे आप लोग। इसमें फाइल बनाने का काम दिया गया है आपको। ये जो कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इसको इसमें फाइल में आपको तब्दील करके लिखना है। जैसे सबसे पहले इन्होंने मिसाल देकर बताया है, मुसाफिर का मतलब है सफर करने वाला। इसमें फाइल है, यानी ऐसा इसम जिससे किसी काम के करने का पता चले, वो इसमें फाइल कहलाता है। तो यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको इसमें फाइल में तब्दील करना है आप लोगों को। सबसे पहले लफ्ज है तलब करने वाला, इसके लिए आप लिख देंगे तालिब। शेर कहने वाला, इसके लिए जो लफ्ज बनता है इसमें फाइल वो है शायर। फिर है शुक्र अदा करने वाला, शुक्र अदा करने वाले का इसमें फाइल है शाकिर। ध्यान से सुन लीजिए, शाकिर।
फिर है इबादत करने वाला, इसका इसमें फाइल बनेगा आबिद, जो एक नाम भी होता है आबिद, इसका मतलब होता है इबादत करने वाला। फिर है हिफ्ज करने वाला, इसका इसमें फाइल है हाफिज। तो इस तरह से आपका ये सबक आज मुकम्मल हो गया। इसको अपनी कॉपी में सफाई से कीजिए, बहुत ध्यान से काम कीजिए और इंडेक्स वगैरह बनाइए, साफ सुथरा काम कीजिए। शुक्रिया।